नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार अब तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, उसके बाद से अब बीजेपी तिरंगा यात्रा लगातार कर रही है। और इसी कड़ी में बेरी के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। और इसी कड़ी में हमारे साथ संजय कबलाना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या वजह है कि अब बीजेपी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और लोगों को ये बता रही है कि हमने ये किया है सरहद पर। देखिए परविंदर जी, सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार, सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी सभी को नमस्कार। और जो देश में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और आतंकवादियों ने जो धर्म पूछ करके हमला करने का काम किया और 26 बहनों के उस सिंदूर को मिटाने का काम किया, उसको उजाड़ने का काम किया, उसी बात कर लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में एक बड़ा गुस्से का माहौल था कि अब तो पड़ोसी मुल्क से, पड़ोसी देश से बदला हो जाए। जिस तरीके के आतंकवादियों ने हालात किए थे, उसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, जिस तरीके से पूरी टीम ने, देश की ने एक निर्णय लिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिस तरीके से पाकिस्तान में जा कर के हमारे वीर जवानों ने जिस तरीके से आतंकवादियों के घरों को, ठिकानों को नष्ट करने का काम किया और बाकायदा पूरे देश को, जो वीर वहाँ गए, जो सैनिक वहाँ गए, जिन्होंने युद्ध लड़ने का काम किया, जिन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने का काम किया, बाकायदा पूरे देश को वीडियो दिखा करके, वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ देश ने देखी है किस तरीके से आतंकियों का विनाश करने का काम किया। इसी बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने, आज सर्व समिति, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे साधु समाज हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे बहन बेटियां हों, उन वीरों के सम्मान में जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और आतंकवादियों के ऊपर हमला करने का काम किया, आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, उसी के सम्मान में, उन वीरों के सम्मान में आज पूरे भारत देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जाती है। उन वीरों का ही हम ये मान के चलते हैं। आज उन सैनिकों के जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उन्हीं की बदौलत आज तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। और ये तिरंगा झंडा जो आज लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आज उन वीरों के सम्मान में, और जो महिला हमारी बहन बेटियां थी जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था, उनके सम्मान में भी, उनके बदले में भी ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में गांव-गांव, विधानसभा, जैसे आज बेरी विधानसभा की यात्रा थी, परसों पूरे ज़िले की, झज्जर की ज़िले की भादुड़ यात्रा थी, कल बादली विधानसभा की यात्रा थी तिरंगा यात्रा, कल झज्जर विधानसभा की तिरंगा यात्रा है। उसी स्वरूप मंडलों में भी इस तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा। ये तिरंगा यात्रा उन वीरों के सम्मान के लिए। सवाल उठ रहे हैं कि देश चाहता था कि इस बार पाकिस्तान से आर पार हो, तो आखिरकार ये सीज फायर क्यों किया गया? पीओके पर कब्जा होना चाहिए था इस बार। देखिए, लड़ाई चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, जब युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम, हम तो बुजुर्गों से सुनते आए हैं, युद्ध का परिणाम युद्ध कोई कर लेना, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। चाहे हम महाभारत का लेकर चलें और चाहे देश का लेकर चलें। आज यूक्रेन का, रशिया का, आज आप लोग देखो क्या हालात हो गए। युद्ध कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा आतंकवादियों ने, और हमारा कोई युद्ध करने का निशाना नहीं था, हमारा मकसद था इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करना। हमारे देश की लड़ाई थी आतंकवाद के खिलाफ, और पूरा विश्व
आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और जो बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए, चाहे आज पानी का था, जो भी फैसले लिए हैं वो बड़े डट करके और बड़े अच्छे तरीके से, और मोदी जी ने कही भी है, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री, जैसा आगे से कोई बात आएगी तो हम तैयार बैठे हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जैसा भी संदेश आएगा वैसा ही बदला हम दूसरे मुल्क को देने का काम करेंगे और वो आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। एक सवाल उठ रहा है लगातार कि एक तरफ तो आप देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो बड़े बड़े नेता हैं वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, आज आदरणीय राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई थी और आप लोगों ने पूछी, तो जो अपमान कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। और जो देश के वीरों के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ जो बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। चाहे संजय कबलाना हो, चाहे और कोई नेता हो, जो भी सैनिकों के खिलाफ बोलेगा, जो भी भारत की सेना के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। तो दोस्तों, बीजेपी जो है संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहती है कि तिरंगा यात्रा के जरिए कि देशभक्ति की भावना जो है हर किसी में ज़रूरी है, और किस तरीके से हमारे सैनिकों ने जो कोहराम इस बार पाकिस्तान में मचाया है, पाकिस्तान उस कोहराम को हमेशा याद रखेगा। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।